अस्सलाम वालेकुम। काबिल-ए-सद एहतराम किसान भाई और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूँ आपका मेज़बान नियाज़ खान किरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, जैसा कि आज 24 अक्टूबर है और जनूबी पंजाब फिर उसके बाद वस्ती पंजाब और आगे इसी तरह सिलसिला चलता जाता है, तो गंदम का जो सही काश्त का वक्त है वो शुरू हो चुका है। और जो 25 अक्टूबर से यहाँ वक्त शुरू होता है उसे हम लोग अगेती काश्त कहते हैं। दोस्त बार बार काश्त से पहले जैसा कि लास्ट ईयर हमने खाद का प्रोग्राम अपना दिया था, पूरा प्लान दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों को फ़ायदा भी हुआ। और अगर हमसे इसकी प्रैक्टिस पूछी जाएगी हमारे से कि आपकी औसत क्या रही है, तो हमने उस वक्त भी क्लियर किया था जब हार्वेस्टिंग हुई। आज भी फिर मैं दोहरा देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह देखें कि रेट की मायूसी, रेट लगना या ना लगना किस्मत की बात है। अल्लाह ताला ने एवरेज में हमें वो ऐसे सैर कर दिया, अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया, बहुत एवरेज आई थी। लास्ट ईयर अगर हमारे बिल्कुल हल्के प्लाट थे तो उनकी 58 मन 63 मन, यानी बिल्कुल रेतले किसी काम के प्लाट जो नहीं थे। ज़्यादातर प्लाट यानी 90% से ज़्यादातर प्लाट जो हमारे थे वो 73 74 और 76 मन की एवरेज आई थी। खाद प्लान हमने एक जैसा इस्तेमाल किया था। नाज़रीन, जैसा कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और अखराजात भी काफ़ी हैं, मसाइल हैं, तो इस साल हमने खाद प्लान में थोड़ी बहुत रद्द-बदल की है ताकि उसमें से कुछ ना कुछ रकम बचाई जा सके, हालात का मुकाबला किया जा सके। तो आपको बताते हैं 2024-25 का अपना खाद प्लान जो हम इस साल लगा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, कच्चे वाट के लिए और पक्के वाट के लिए हम दोनों की तकसीम अलहदा करते हैं। पहले भी ऐसे होता है, इस साल भी इसी तरह होगा। पहले मैं आप लोगों को जो वक्त काश्त है तो वो सब की एक जैसी हम कर रहे हैं, यानी कि वक्त काश्त सिर्फ 1 बोरी डीएपी और 3 किलो बोरान का इस्तेमाल कर रहे हैं। पक्के वाट में भी यही कर रहे हैं, कच्चे वाट में भी यही कर रहे हैं। आपने जैसे भी करना है, कोई गोब के उसके गपछट करता है, कोई वतर के तरीके से करता है, जो भी तरीका है ये बात सेम रहेगी। 1 बोरी डीएपी और 3 किलो बोरान, बस इसका ये इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम कच्चे वाट पे आ जाएंगे। तो कच्चे वाट को जब पहला पानी लगाएंगे तो उसमें हम इस तरह करेंगे कि पहले पानी पर 1.5 बोरी हम उसे गवारा खाद यानी अमोनियम नाइट्रेट हम देते हैं। उसमें कुछ कैल्शियम भी होता है, अमोनियम तैयार शुदा हालत में होती है। तो हमारे ख्याल के मुताबिक उस वक्त गंदम ने टिलरिंग बनानी होती है और हमारा तमाम जो प्लान होता है वो बड़ा टाइम टू टाइम फिट होता है। हर चीज़ जो फंक्शन गंदम में हो रहा है उसके मुताबिक उसकी ज़रूरत को हम सामने रखते हैं। इसलिए पहले पानी के ऊपर हम 1.5 बोरी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट की देते हैं और साथ हम जिंक देते हैं। अगर आपको दानेदार शक्ल में मिलती है तो याद रखिएगा बड़ी महंगी है, वो ख़रीदना हमारी बसात से चला गया है, वो फिर आपको 3 किलो देनी पड़ेगी। उसके साथ हम इस तरह, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएं कि हम बल्क में चीज़ें ले रहे हैं, वहाँ से सस्ती पड़ती हैं। हम लिक्विड जिंक ले रहे हैं जो कि 10% वाली है और उसका 1000 रुपये खर्चा पड़ता है, तो 10 लीटर हम फ्लड कर देते हैं। यानी पहले पानी के ऊपर 1.5 बोरी गवारा कह लें, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट कह लें, और साथ 10 लीटर जिंक फ्लड कर देनी है। दूसरे पानी के ऊपर कच्चे वाट के इस तरह करेंगे कि 1 बोरी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और उसके साथ 2 किलो सल्फ़र, वो भी बल्क में लेंगे, वो वाला इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह तीसरे पानी पे जाएंगे तो 1 बोरी नाइट्रोफास, 10 किलो एसओपी क्रिस्टल फार्म वाले। अब वो जो नाइट्रोफास है और 10 किलो क्रिस्टल फार्म वाली है, वो नाइट्रोफास की बोरी अगर लेते हैं तो वो महंगी पड़ती है, 8000 से ऊपर है। हम फिर उसका एक और इलाज करते हैं, उससे कीमत कम कर लेते हैं। हम आधी बोरी डीएपी और उसके साथ हम 10 किलो यूरिया इस्तेमाल करके अपनी एक नाइट्रोफास बना लेते हैं। हम समझते हैं वो अच्छी है। उस वक्त डीएपी का रेट भी मज़ीद गिर चुका होता है, क्योंकि ये उस वक्त इस्तेमाल हो रही होती है जब गंदम गोब में आ रही होती है। तो उस वक्त फास्फोरस की भी ज़रूरत होती है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि टाइम टू टाइम गंदम की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए हम चीज़ें देते हैं। तो तीसरे पानी में आप अगर वो मेहनत नहीं कर सकते तो आप
जो है ना यूरिया नाइट्रोफास 1 बोरी ले लें और उसके साथ 2 किलो सल्फ़र दे दें, तो सॉरी नाइट्रोफास ले लें और उसके साथ 10 किलो आप एसओपी दे दें क्रिस्टल फार्म वाली, तो वो बेहतरीन रहेगी। उसके बाद चौथे पानी की बारी आ जाएगी, तो चौथे पानी पे इस तरह करते हैं कि 15 किलो डीएपी इस्तेमाल करें और उसके साथ 10 किलो यूरिया इस्तेमाल करें। ये तमाम खादें हम फ्लड करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ पहली पहली जो पानी वाली होती है उस वक्त छटा कर लें, बस उसके बाद सारी की सारी फ्लड करते हैं। चौथे पानी का मैंने बताया कि उसमें 15 किलो डीएपी और 10 किलो यूरिया और उसके साथ 1 किलो अगर आप सल्फ़र मिला दें तो वो बेहतरीन रहेगा, या ना भी मिलाएं तो कोई मसला नहीं है, ज़ाहिर बात है कि ख़र्चा कम है। उसके बाद इसका 5वां पानी आ जाएगा। 5वें पानी पे आपने 15 किलो यूरिया, ये बिल्कुल एक्सट्रीम पे होगा, और उसके साथ 1 किलो सल्फ़र। दोस्त यहाँ कहते हैं कि यहाँ सल्फ़र मिलाने की क्या ज़रूरत है। प्यारे बात यह है कि पीछे हमने नाइट्रोफास दी है, डीएपी दी है, सारी खादें पौधा इस्तेमाल नहीं हो रहा होता। काफ़ी सारी खादें ऐसी होती हैं कि जो फिक्स हो जाती हैं, फिर हम चाहते हैं कि वो फिक्स वाली खादें भी पौधा इस्तेमाल कर ले। तो आखिर पर हमने लास्ट ईयर ये प्रैक्टिस किया है, तो इससे वो खादें सारी इस्तेमाल हो जाती हैं और आपके सिट्टे की भराई शानदार हो जाती है, वज़न बेहतरीन आ जाता है। तो इस तरीके से 5वां पानी लगा लेंगे। उसके बाद हस्ब ज़रूरत आप देखेंगे छठा पानी, बारिश की सूरत हाल लगाना हो तो वो फिर ऊपर वाला ऐसे ही लगा देंगे, उसमें खाद की किसी किस्म की ज़रूरत नहीं है। ये कच्चे वाट की बात होगी। अब पक्के वाट की बात करेंगे तो उसमें पहले पानी पर ही आप लोगों ने इस तरह करना है कि 2.5 बोरी कैन गवारा या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जौन सी आपको दस्तयाब है वो आप इस्तेमाल करें, और उसके साथ 10 लीटर लिक्विड वाली आप जिंक इस्तेमाल कर लें। दूसरे पानी की बारी आ जाएगी। दूसरे पानी पे आप लोगों ने 10 किलो क्रिस्टल फार्म वाली एसओपी इस्तेमाल करनी है और 1 बोरी नाइट्रोफास इस्तेमाल करनी है। ये पक्के वाट के लिए बता रहा हूँ। लेकिन इसके साथ साथ आपने एक काम और करना है। ये जो दूसरा पानी मैंने बताया है ना, दूसरे पानी के साथ ही आपने 1 किलो अच्छे वाला सल्फर लेकर, ये आप दूसरे पानी की ग़िज़ा समझ लें, 1 किलो अच्छे वाला सल्फर आप लोगों ने लेकर, अच्छी कंपनी वाला, ये आपको 1000 रुपए के ऊपर नीचे इसका रेट पड़ेगा, वो लेकर आप लोगों ने स्प्रे लाजमी कर देना है उस वक्त, क्योंकि फंगस के खदशात होते हैं और पक्के वाट में तो आपको पता है कि फिर फंगस साथ साथ चलती है। तो वो आप स्प्रे कर दोगे तो उससे होगा ये कि हमने कच्चे वाट में फ्लड करवाया है, अब पक्के वाट में स्प्रे करवा रहे हैं इस दूसरे पानी के साथ। तो इस तरीके से फंगस का भी मुकाबला हो जाएगा और सल्फर बजाते खुद खाद भी है। उसके बाद तीसरा पानी आ जाएगा, तो तीसरे पानी में 15 किलो आप लोग डीएपी इस्तेमाल करें और उसके साथ 10 किलो आप लोग यूरिया इस्तेमाल करें। सल्फ़र की ज़रूरत नहीं है, चूँकि हमने खर्च अखराजात कम करने हैं। पीछे जो हमने स्प्रे कर दिया वो हमारे लिए काफ़ी रहेगा। ये आप लोग 15 किलो डीएपी और 10 किलो इसके साथ आप जब यूरिया इस्तेमाल करोगे तो इंशाअल्लाह ताला ये आप लोगों का तीसरा पानी हो जाएगा और बेहतरीन रहेगा। अगर चौथे पानी की ज़रूरत महसूस होती है, जैसे कि हमने कच्चे वाट में बताया था कि वो आखिर पर 15 किलो यूरिया और 1 किलो सल्फ़र उसके साथ दे दें, तो इसमें भी इसी तरह करेंगे कि 15 किलो यूरिया और 1 किलो सल्फ़र, इससे वो फिक्स शुदा खादें सारी की सारी पौधा इस्तेमाल कर लेगा और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आपकी सिट्टे की भराई और उसका वज़न जो है वो बेहतरीन होगा। इस तरीके से नाज़रीन जो हमने तरीके आप लोगों को इस साल बताएं, पिछले साल भी इसके साथ मिलते जुलते बताए थे। इनके साथ ही दोस्त सवाल करते हैं कि ख़र्चा कितना होगा, फिर कुछ लोग इस तरह कहते हैं कि मौलवी साहब फिर ख़र्चा भी ला दो, इस तरह की ऐसी वैसी बातें करते हैं। बहरहाल जिसका जितना ज़र्फ़ होता है उसमें उतना समा सकता है। खर्चे की बात करें तो हमने इन सब चीज़ों की कैलकुलेशन की है। कोई 45,000 46,000 जो है ना उसमें ख़र्चा पड़ रहा है खादों का। काश्त से लेकर कटाई तक जितनी भी खादें हैं, हमारे एस्टीमेट के मुताबिक 10,000 का स्प्रे होता है, हमारे एस्टीमेट के मुताबिक 10,000 का इसके ऊपर आप लोगों का वो जो है ना पानी का खर्च है, और इसके साथ ही आप लोगों का जो 10,000 रुपया है वो आप लोगों का हाल का खर्च है। इस तरीके से हमारे एस्टीमेट के मुताबिक इसका खर्च 76,000 बनता है, और 76,000 पे हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं लास्ट ईयर के मुताबिक
ये सारी चीज़ें ज़मीन में डाल के किसान का एक अकीदा है, एक उसका यकीन है कि मिट्टी में सब कुछ मिला देता है और अल्लाह ताला वहाँ से दे देता है। हम तवक्को करते हैं कि आपकी एवरेज 70 मन से ऊपर ही रहेगी, 75 मन आ जाए, 74 आ जाए, 76 आ जाए, 78 आ जाए, आप 80 पे भी जा सकते हैं। तो बाज़ का ज़मीन भी अच्छी होती है, जैसे कि पक्के वाट की ज़मीन ज़्यादा अच्छी होती है कच्चे वाट की ज़मीन से, वो थोड़ी सी खाद देने से बड़ा सफ़र करती है। तो ये जो है ना 70 मन भी अगर एवरेज आ जाए, यानी ये फार्मूला हमारा आप 75 मन के लिए ही समझें फिक्स है। इसे लास्ट ईयर बड़ी ज़बरदस्त हमने नॉर्मल ज़मीन के ऊपर 74, 75, 76 मन की एवरेज हमने हासिल की है। तो अगरचे जो ख़ास रेतली थी उस पे नहीं है, ये सीधी सी बात आपको पहले बताएं। तो अगर आपको 70 मन की एवरेज भी आ जाए तो 2.25 लाख रुपया है, और फिर उससे जब आप लोग 76,000 उसका नफ़ी कर लें तो आपको जो है ना, आप ख़र्चा जब नफ़ी कर लें फिर उसमें से ठेका नफ़ी कर लें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले। मेरा ख़्याल है कि गुज़ारा हो जाएगा। जैसा कि बुरे हालात के रेट हैं इनको भी सामने रख लें, तब भी इंशाअल्लाह ताला बेहतर रोज़ी आपको बच जाएगी। नाज़रीन, अपने तजर्बात के साथ हम आप लोगों के सामने हाज़िर होते रहते हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर हाज़िर होंगे एक बेहतरीन तजर्बे के साथ। इस साल हम आप लोगों को बता रहे हैं कि चीज़ें आपने किस तरह लेनी है, इसका आप इंतज़ार नेक्स्ट वीडियो में कीजिएगा। आपको एक तरीका बताएंगे जिससे आपको बेहतरीन बचत होगी। हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।